जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी और आप सभी भी प्लीज मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 24 ऑफ सितंबर है और ट्यूसडे का दिन भी है। तो आज क्या हुआ मेरे साथ, आज गुरुपा ने मुझे अपने बहुत सारे स्वरूप के दर्शन करवाए, वो भी अर्ली मॉर्निंग टाइम मेरे ड्रीम में आकर। इट्स रियली अ बिगेस्ट सुपर ब्लेसिंग्स फॉर मी गुरुपा। सच में गुरुपा, आपने तो मेरा दिन ही बना दिया अपने तरीके से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ड्रीम में एग्जैक्टली सेम उसी स्वरूप में मुझे आपने दर्शन दिए हैं, जो कि अभी जस्ट कल के ही दिन यानी 23 ऑफ सितंबर मंडे वाले दिन मेरे पार्लर वाली आंटी ने घर पर कुरियर के थ्रू ब्लेसिंग्स पहुंचाई थी। संगत जी, आपको मैं एक बात बताती हूँ। मेरे को गुरुपा इस साल के स्टार्टिंग दिन से बोलना शुरू हो गए थे कि मैसेज के थ्रू कि पुत्र तेनों मैं बहुत जल्द नवा घर ब्लेस करांगा अपनी ब्लेसिंग्स नाल, और तू अपने नवे घर विच जाके मेरा वड्डे वाला स्वरूप फ्रंट पोर्शन ते लगाना है और उस दे नाल नाल मेरा शुक्राना सत्संग भी तो करवाना है अपने नवे घर विच। संगत जी, ये वाला मैसेज फर्स्ट डे से ही मुझे फ्लैश होने शुरू हो गए थे, जब से ये 2024 ईयर स्टार्ट हुआ है। पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि जब घर पर गुरुपा को कोई भी फॉलो करता ही नहीं है तो फिर शुक्राना सत्संग घर पर करवाना किसे पॉसिबल हो सकता है। इतना सोचकर संगत जी, मैं हमेशा इस मैसेज को इग्नोर कर देती थी। पर लास्ट 2 मंथ से मेरे दिमाग में गुरुपा ने अपने स्वरूप की ब्लेसिंग्स को ऑर्डर करवाने के लिए बात पता नहीं कैसे डाल दी। ये तो गुरुपा ही जाने संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने फिर बहुत हिम्मत करके गुरुजी की डॉटर की इंस्टा आईडी पर जाकर डीएम कर दिया कि आंटी, मुझे गुरुपा के स्वरूप की ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि गुरुपा बार बार मुझे टेलीपैथी मैसेज दे रहे हैं कि ब्लेसिंग्स मंगवा। तो उधर से रिप्लाई आ गया कि ओके मैम, और मैं आपको गुरुजी के स्वरूप की ब्लेसिंग्स भिजवा दूँगी। पर हमारे पास बड़े वाले स्वरूप अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, आपको मीडियम साइज़ में चलेगा? मैंने बोला कि हाँ जी ठीक है, आप मीडियम साइज़ में कुरियर करवा दो मेरे एड्रेस पर। अब संगत जी, गुरुपा की लीला देखो, विदिन 15 डेज़ के अंदर अंदर मेरे पार्लर वाली आंटी को वहाँ से कॉल आ गया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं आपको भेज रहा हूँ आंटी, कुरियर के थ्रू। आंटी ने बोला कि मेरा एड्रेस आपके पास है, तो उन अंकल ने बोला कि हाँ जी, और फिर डायरेक्ट 2 दिन के बाद मेरे पार्लर वाली आंटी के घर गुरुपा के स्वरूप की ब्लेसिंग्स आ गई। संगत जी, आंटी जी ने मुझे कॉल पर बताया कि यार, ये तो गुरुपा ने पूरी दुकानें भेज दी है अपने स्वरूप की, तूने इतना ज़्यादा ऑर्डर करवा लिया था क्या स्वरूप? मैंने बोला नहीं आंटी, मैंने जस्ट गुरुपा का एक मीडियम साइज़ का एक स्वरूप ऑर्डर करवाया था, एक ब्रेसलेट और एक चरण स्वरूप, बस।
फिर आंटी ने मुझे बोला कि मैडम, गुरुपा ने तेरे लिए एक नहीं 2 बड़े साइज़ में अपने स्वरूप भिजवाए हैं, और साथ में चरण स्वरूप भी है, और साथ में काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स हैं, और पॉकेट स्वरूप, और गाड़ी के पीछे लगाने के लिए ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाले स्टिकर्स हैं, लॉकेट स्वरूप्स हैं, और बहुत सारे मीडियम साइज़ में भी स्वरूप भिजवा दिए हैं। मैंने बोला, वाह गुरुपा, आपसे एक स्वरूप मांगा था, आपने तो सच में अनलिमिटेड फॉर्म में ही अपनी ब्लेसिंग्स भिजवा दी है। शुक्राना गुरुपा आपका। फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी, आप तो सत्संग करवाते ही रहते हो अपने घर पर, तो गुरुपा ने आपको सेवा दी है आगे किसी ज़रूरतमंद संगत को स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो आपकी ड्यूटी है अब ये। आंटी ने बोला मुझे कि यार, मुझे ना वैसे भी चाहिए था स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पर मेरे हाथ इस टाइम टाइट है। तो देखो संगत जी, फिर गुरुपा ने अपने आप ही भिजवा दिए स्वरूप, वो भी अनलिमिटेड। मैंने बोला कि गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर कि क्या बात है गुरुपा, आपने तो सच में मेरे लिए घर बैठे बैठे अपनी सारी ब्लेसिंग्स भिजवा दी हैं, वो भी एक नहीं, डायरेक्ट 2 बिग साइज़ में अपने स्वरूप आपने मुझे ब्लेस किए हैं, और साथ में चरण स्वरूप भी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। सही कहते हैं संगत जी, हमेशा से गुरुपा के उनकी कही हुई हर एक बात हमेशा पत्थर की लकीर होती है। इसमें भी कोई बहुत बड़ा सीक्रेट होगा जो कि गुरुपा आप बहुत जल्द सामने लेकर आओगे। लेट्स सी क्या प्लानिंग है आपकी आगे की मेरे लिए। जो भी सोचा होगा गुरुपा मेरे लिए, वो बेस्टेस्ट ही होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अभी जस्ट मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया था गुरुपा के स्वरूप के आगे, तो उसमें आज फिर से फुल त्रिशूल के दर्शन हुए, और साथ में ओम भी बना हुआ था। मॉर्निंग टाइम जब चाय प्रसाद का भोग लगाया था गुरुपा के आगे, तो उसमें बटरफ्लाई के साथ ओम बना हुआ था। ये अपने आप में ही संगत जी, गुरुपा मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। संगत जी, गुरुपा ने एक उपाय मुझे बताया हुआ था लास्ट 1 ईयर का, जो कि मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब पर देखा था। गुरुपा चाहते हैं कि मैं वो उपाय आप सारे गुरु परिवार के साथ ज़रूर शेयर करूं। संगत जी, ये वाला उपाय तभी करना है आपको जब आपका कोई काम बन ही नहीं रहा हो, फिर चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाने की वजह से आपका काम बनते बनते रुक जाता है। और तभी आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। एवरी मंडे बेलपत्र की जड़ में, हर मंडे आपको बेलपत्र की जड़ में जल देना है, और जल देने से सबसे पहले आपको उस जल के अंदर लाल चंदन वाली जो वुडन स्टिक होती है ना, घिसने वाला जो लाल चंदन जो कि चकले वाला होता है, उस चकले पर सिर्फ रेड कलर वाली चंदन की लकड़ी को अच्छी से घिसना है पानी डालकर। देन फिर उसे लाल चंदन को अपने जिस लोटे में जल लिया होगा उसमें घिसा हुआ लाल चंदन आपको ऐड कर देना है, और फिर उस लाल चंदन वाले जल को आपने सिर्फ बेलपत्र की जल में डालना है, जड़ में डालना है, और गुरुपा के मंत्र जाप को करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस ये प्रोसेस आपने बिना स्किप किए हर मंडे को करना है। मैंने संगत जी ये उपाय सुना था क्योंकि गुरुपा ने मेरे सामने फ्लैश किया था, और गुरुपा के कहने पर मैंने ये वाला मेथड आप सभी के साथ अब शेयर किया है। मे बी गुरुपा अपनी किसी नीडी संगत को ये मैसेज देना चाहते होंगे, और गुरुपा की बात फॉलो भी करनी चाहिए संगत जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए अपनी सभी संगत का दिल से आपका शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आज ट्यूसडे है और मैं अपने घर के मंदिर में बैठकर मॉर्निंग टाइम श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, तो उसी टाइम मेरे सामने संकट मोचन हनुमान जी के स्वरूप के ऊपर रखा हुआ एक गुलाब का फूल अपने आप नीचे गिर गया, और मैं ये सब कुछ पाठ करते हुए देख रही थी। मन में कुछ सवाल भी थे मेरे,
जब मैं पाठ कर रही थी तो संकट मोचन हनुमान जी ने अपने स्वरूप से फूल नीचे गिराकर मुझे अच्छे से संकेत दे दिया आपने कि वो हमेशा मेरे साथ हैं और वो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली हैं। इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है कि जब स्वरूप से डायरेक्ट फूल नीचे गिर जाए तो जो काफ़ी टाइम से रखा हुआ होता है स्वरूप के ऊपर, तो कोई ना कोई इशारा भगवान जी अपने बच्चों को इस तरह से भी देते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, श्री बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी आपका भी अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपका तो फॉरएवर शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना है आपका। संगत जी, आज जस्ट अभी शाम के टाइम में गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर मंत्र जाप कर रही थी, तो गुरुपा ने मुझे अपनी साक्षात फेस दर्शन के रूप में अपने बहुत प्यारे दर्शन दिए, जो कि गुरुपा के माथे पर मैंने मॉर्निंग टाइम चंदन तिलक किया था। फुल 2 आईज और एक नोज़ बना हुआ था जो मुझे दिखाई दिया, और फेस जो था वो राउंड शेप में विजिबल हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतना ज़्यादा मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए आपका सच्चे दिल से मेरी तरफ से एंडलेस शुक्राना गुरुपा। दोपहर के टाइम भी मुझे संगत जी बटरफ्लाई के रूप में अपने बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं। गुरुपा हर टाइम मेरे साथ रहते हो, इस तरह से आप अपने क्लियरली इंडिकेशंस मुझे देकर बता देते हो। रियली लव यू सो मच माय लव गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका मैं कितना ही शुक्राना क्यों ना कर लूँ, वो हमेशा कम ही रहेगा गुरुपा। बस हमेशा मुझे अपना शुक्राना करने के लायक बनाना गुरुपा। हमेशा गुरुपा अपनी मेहर हमेशा मुझ पर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 25 सितंबर है और वेंसडे का दिन है, तो आज अर्ली मॉर्निंग के टाइम गुरुपा ने मुझे फिर से अपने बहुत प्यारे दर्शन दिए, वो भी येलो चोले में, जो कि एक पॉकेट स्वरूप में दिखाई दिया मुझे, जिसके लिए गुरुपा आपका सच्चे दिल से मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ आपका। गुरुपा, आप डेली मुझे अपने स्वरूप के दर्शन करवाते हो, वो भी अर्ली मॉर्निंग। टच वुड, थू थू थू, नज़र ही ना लग जाए मेरी अब। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना। फिर संगत जी, मॉर्निंग टाइम जब आज गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं चाय प्रसाद का मैंने भोग लगाया, फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने चाय प्रसाद चेक किया तो उस पर भी बहुत प्यारे फुल ओम के दर्शन दिए मुझे गुरुपा ने। शाम के टाइम भी सेम ऐसा ही हुआ संगत जी, चाय प्रसाद पर बटरफ्लाई और फुल ओम के दर्शन हुए मुझे। रियली लव यू सो मच गुरुपा। आपने तो मेरे आज का दिन ही बना दिया है अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा करके मुझे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका। संकट जी, आज जस्ट दोपहर के टाइम मेरे फ्रेंड का मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया और उसने मुझे बोला कि मैं अभी वृंदावन में हूँ, तूने कुछ मंगवाना है। संगत जी, मेरे माइंड में उसी टाइम आया कि हाँ, सिस्टर 24 आवर्स बोलती रहती है कि घर पर कि उसको राधा रानी का भी स्वरूप चाहिए। हमारे घर पर तो लड्डू गोपाल जी फेब मंथ से ही आए ही हुए हैं, डायरेक्ट वृंदावन से ही आए हैं संगत जी। अब उसको राधा रानी की रट लगी हुई है, तो पता नहीं अचानक से मैंने फ्रेंड को मैसेज करके बोल दिया कि तो यार वहाँ से ना फिर राधा रानी को ले आ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो ऑलरेडी हमारे घर पर विराजमान है फेब के मंथ से, और अब उनको राधा रानी चाहिए अपने लिए। 7 नंबर के साइज़ में है हमारे घर पर लड्डू गोपाल, तो फिर तो देख लेना उसी के अकॉर्डिंग ले आना राधा रानी जी को भी। और इतना बोलकर संगत जी, मैंने फ्रेंड को इमेजेस भी सेंड कर दी अपने लड्डू गोपाल जी के कि इनको दिखा लियो पहले, फिर लेना राधा रानी को उसी के अकॉर्डिंग। देन उसने फिर ओके बोला। मेरे को भी यही था कि सिस्टर दिन रात राधा रानी की रट लगा करके बैठी हुई है, क्या पता इस बार राधा रानी भी अपने आप आना चाहती होंगी हमारे घर पर। तभी तो पहले फ्रेंड ने मुझे पूछा। संगत जी, मैं अपनी सिस्टर्स की तरह सेल्फिश सोच बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, शुरू से ही नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ और मेरे गुरुपा मुझे हमेशा यही सिखाते हैं कि पुत्र, जेकर तू किसी दी हेल्प कर सकती है तो ज़रूर कर। और वैसे भी इस मैटर में मैंने कोई हेल्प नहीं करी है सिस्टर की,
वो तो बस मेरे फ्रेंड का पर्सनल मैसेज आ गया था मुझे। तो मुझे ये भी हुआ कि हाँ यार, सिस्टर को चाहिए, तो मैंने बोल दिया उसको कि बोल दिया उसको, बात ख़त्म। और वैसे भी आज 25th डेट है, मतलब 7 नंबर। गुरुपा ही खुद भिजवा रहे हैं अब राधा रानी को भी हमारे घर पर, सिर्फ उनके लड्डू गोपाल जी के लिए। वैसे भी संगत जी, लड्डू गोपाल जी काफ़ी टाइम से लोनली ही फील कर रहे हैं घर पर। उनको अपनी राधा रानी चाहिए है। तो मेरे प्यारे गुरुपा ने कोई ना कोई ज़रिया तो बना ही दिया आज के दिन, राधा माता को भी हमारे घर लेकर आने के लिए, मेरी फ्रेंड के थ्रू। वो भी संगत जी डायरेक्ट वृंदावन से। ये सब कुछ गुरुपा ही कर रहे हैं संगत जी। इंसान की तो कोई औकात ही नहीं कि वो भगवान जी को अपने घर ला कर के विराजमान कर सके। वैसे भी संगत जी, मैं तो मैं उस दिन की बहुत ही ज़्यादा बेसब्री के साथ वेट कर रही हूँ, जिस दिन मेरे गुरुपा के दोनों बड़े साइंस वाले स्वरूप मेरे घर यानी उनके नए घर पर जल्दी से पहुँच जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस पेशेंस रखने के लिए बोला हुआ है अभी गुरुपा ने मुझे, जो कि ऑलरेडी मेरे अंदर है। कोई ना गुरुपा, अपनी परफेक्ट टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ही आना, बाकी आगे का काम तो आपने ही करवाना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 26 सितंबर है और आज थर्सडे का दिन भी है। तो आज संगत जी, गुरुपा मेरे घर पर साक्षात आए हैं। मैं गुरुपा के लिए हर थर्सडे को कड़ा प्रसाद का भोग ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बोला हुआ है ऐसा करने को। और साथ में इस दिन शुक्राना सत्संग भी शेयर करने को बोला है। तो संगत जी, जैसे ही मैं आज घर पर गुरुपा के स्वरूप के आगे कड़ा प्रसाद का भोग बना कर रखा, उसके थोड़ी देर के ही बाद हमारी काम वाली आंटी घर पर आ गई। मैंने आंटी को बोला, आंटी जी ये लो कड़ा प्रसाद। आंटी ने जैसे ही ये प्रसाद लिया मेरे से अपने दोनों हाथों से, उसी टाइम आंटी मुझे ऐसे बोले कि बेटा चाय भी बना दो। मैं बहुत हैरान हुई संगत जी कि आंटी तो चाय पूछने पर भी चाय नहीं लेती है कभी। ये तो ये हो ना हो कि मेरे गुरुपा ही आए हैं आज आंटी के रूप में घर पर चाय का भोग लगाने के लिए। संगत जी, मैं उसी टाइम आंटी के लिए मैंने चाय बनाई, उनको दी। मुझे थोड़ी देर के बाद अपने गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र आज मैं आया से तेरे घर चाय पीन और तेनों ब्लेस भी कर देता है। हुन मैं तेनों ब्लेस कर देता है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने अपने फ़ोन से यूट्यूब पर गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब ओपन किया, तो मेरा ही शुक्राना सत्संग आंटी जी सुना रहे थे, जिसको सुनकर मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब आज फिर से गुरुपा ने अपने तरीके से दिए हैं। ये तो मतलब ये तो मेन इशारा होता है गुरुपा का कि हम उनके सत्संग सुने डेली और अच्छे से सुने, क्योंकि हमारे ही कुछ सवालों के जवाब उन्हीं की सत्संग के थ्रू गुरुपा ने हमें दिए होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी जस्ट शाम के टाइम मैंने गुरुपा को चाय प्रसाद और नमकीन का भोग लगाया, तो उसमें भी गुरुपा ने अपने बहुत ही प्यारे दर्शन दिए मुझे, जिसमें त्रिशूल और साथ में हार्ट शेप बना हुआ था और ऊपर की तरफ एक बड़ी सी बटरफ्लाई भी बनी हुई थी और मलाई के ऊपर। और गुरुपा, आपको एक बात मैं आज सच में बताऊं कि ये जितनी भी एंडलेस ब्लेसिंग्स आप मुझे किसी ना किसी रूप में ब्लेस करते हो अपनी, मुझे इनका एग्जैक्टली मतलब भी नहीं पता। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं जान पा रही हूँ कि आप इन सभी ब्लेसिंग्स के थ्रू मुझे आज जो आपने दर्शन देते रहते हो किसी न किसी रूप में, उनका मेरे फ्यूचर लाइफ टाइम के लिए क्या मतलब है, मुझे नहीं पता है। इनका असली राज तो बस आपको ही पता होगा, क्योंकि आप तो महाशिव हो हमारे। और जब मैं ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ इस रिलेटेड, कुछ सोचने की कोशिश करती हूँ, तो आप उसी टाइम मुझे अपना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मैसेज देकर बोलते हो कि पुत्र की गल है, ज़्यादा लोड ना लै तू अपने दिमाग विच, मेरी लीला तेनों कदे भी समझ नहीं आनी है, तू बस शुक्राना ही किता कर मेरा, बाकी अगला काम मेरा है।
और हाँ, बस मैं शुक्राना कर देती हूँ आपका यही सोच कर कि गुरुपा चलो आप मेरे साथ हो, हर मोड़ पर हो, बाकी सही बात है, आगे का काम आपका है, हमारा नहीं। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी जस्ट शाम के टाइम में गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर मंत्र जाप कर रही थी, तो उसी टाइम गुरुपा ने मेरे मन में बात डाली कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, दिवाली दे टाइम था। और यही सेम बात गुरुपा ने मुझे आज दोपहर को सत्संग सुनाते टाइम भी अपना टेलीपैथी मैसेज देकर बोला था। ठीक है गुरुपा, अभी कर देती हूँ शुक्राना उस दिन का भी, आपके लिए शुक्राना करूँगी गुरुपा। संदीप जी, ये बात लास्ट 2 इयर्स पहले की ही है। 2022 ईयर का टाइम था और उस दिन दिवाली का फेस्ट था। और शाम के टाइम घर पर हमेशा रंगोली बनाती हैं मेरी सिस्टर्स और दिए वगैरह भी रखते हैं। तो संगत जी, उस दिन जब रात को सारी फैमिली ने दिवाली की पूजा कर ली, तो उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद हम सभी टेरेस पर चले गए थे। क्रैकर्स वगैरह भी चलाने थे ना, इसीलिए। तो डैडी और दोनों सिस्टर्स टेरेस पे थे, मैं एकदम से घर के अंदर वाले ऊपर पोर्शन साइड में खड़ी थी, किचन साइड। अचानक से मेरी आंखों के सामने स्टेयर्स की तरफ एक डोगी पर पड़ गई। मैं देखा कि वो डोगी पता नहीं कहाँ से हमारे घर के अंदर आ गया था और डायरेक्ट स्टेयर्स पर चढ़ गया था। और जैसे ही मैंने डोगी को देखा तो वो मुझे देखकर उसी टाइम सामने वाले कमरे के अंदर चला गया। मैंने उसी टाइम फटाफट से डैडी को आवाज़ लगानी शुरू कर दी थी कि डैडी, डोगी है, पता नहीं कहाँ से घर के अंदर आ गया। डैडी और दोनों सिस्टर उसी टाइम टेरेस से नीचे आ गए और फिर डैडी को तो उस डॉगी ने बहुत ज़्यादा भगाया था अपने पीछे उस दिन। संदर जी, सच में संदर जी, इसलिए मैं गलती इसमें हमारी ही थी, क्योंकि हम सभी हर दिवाली पर अपने घर का मेन गेट ओपन कर देते हैं, हमेशा से ऐसे ही करते हैं। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर उस दिन पता नहीं कहाँ से ये डॉगी घर के अंदर घुस गया था संगत जी, और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से डैडी ने उस डॉगी को घर से बाहर किया था और डंडे मारकर। असल में वो बिच थी संगत जी, तो वो संगत जी डरी हुई थी। बाहर क्रैकर्स और का शोर ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे घर के अंदर घुस गई थी। थैंकफुली उस दिन मेरी नज़र गुरुपा ने उस बिच पर अचानक से डाल दी और मैंने उसी टाइम डैडी को नीचे बुला लिया। इतनी आवाज़ मतलब लगाकर स्टेयर से, अदरवाइज़ हम सभी तो संगत जी पता ही नहीं चलना था कि हमारे घर के अंदर एक डॉगी भी है, और पता नहीं फिर क्या ही होना था। वो तो गुरुपा ने हमेशा हमारी फैमिली के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बना कर के रखी हुई हैं हमेशा से, और इसमें भी गुरुपा ने मुझे और मेरी फैमिली को एक न्यू लाइफ ब्लेस करी थी उस दिन भी। तभी गुरुपा ने अचानक से मेरे से इस बात का अपना शुक्राना सत्संग करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका, हर बात में धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, तहाडा शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आज 27 सितंबर है और फ्राइडे का दिन भी है, यानी शुक्राने का दिन है। सो गुरुपा, आपका तो हमेशा ही सच्चे दिल से शुक्राना है। मैं जितना भी क्यों ना कर लूँ वो हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि आपने मुझे एक नहीं बहुत बार अपनी कृपा से न्यू लाइफ ब्लेस करी है और मेरे ऊपर आने वाले हर तरह के कष्टों से आपने मुझे मुक्ति भी दी है, जिसके लिए मैं आपका बेअंत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। आपका हर पल का शुक्राना आपका। गुरुपा, मेरा मन आज भी बहुत ज़्यादा परेशान है और आपको मेरी परेशानी का असली रीज़न भी पता है, क्योंकि गुरुपा आपने फिर से मेरी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। गुरुपा, आपको भी मज़ा आता है ना हमेशा की तरह मेरा टेस्ट लेने में, पर गुरुपा अब आपकी बेटी की बस हो गई है। अब प्लीज़ मुझे बख्श दो आप गुरुपा। क्यों बार बार मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं मेरे को गुरुपा, अब कुछ भी नहीं पता। बस आप अब कुछ भी करो। आपने इतने सारे प्रॉमिसेस किए हुए हैं मेरे साथ, अब उन सभी प्रॉमिसेस को पूरा करने का भी टाइम आ गया है। बहुत हो गया गुरुपा, अब आपका भी एग्ज़ाम लेना, अब आपका मेरी लाइफ का फाइनल डिसीज़न लेने का टाइम आ गया है गुरुपा।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से मेरे सामने कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर दो जिसको देखकर मैं अपनी लाइफ का बस एंड ही समझ लूँ। गुरुपा, अगर आप मेरे से फिर से एग्ज़ाम ले रहे हो तो आपको भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा और मेरा पूरा साथ आपको देना ही पड़ेगा। अब हर मोड़ पर देना पड़ेगा, हर कदम कदम पर देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम को पास आउट करने में मुझे आप अपनी फुल स्ट्रेंथ दो कि आपके थ्रू लिए जा रहे हर एग्ज़ाम में मैं अच्छे से पास हो जाऊं बस। और मुझे पूरा ट्रस्ट भी है आपके ऊपर गुरुपा कि आप मेरे साथ हो और अपना फुल सपोर्ट मुझे ज़रूर दोगे मेरी लाइफ के हर फेज़ में, फिर चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे कल अपनी पार्लर वाली आंटी का मैसेज आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि उनको भी अब लास्ट 2-3 डेज से मॉर्निंग टाइम मंदिर जब जाते हैं वो तो शिवलिंग पर उनको गुरुपा के फेस के दर्शन होते ही हैं और साथ में माँ गौरी का फेस उनको अपनी तरफ स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं और साथ में वहीं पर भोलेनाथ बाबा जी की भी मूर्ति है तो उस पर भी भोलेनाथ बाबा जी का स्माइलिंग फेस करता हुआ उनको दिखाई देता है। ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया था, तो ये शुक्राना बनता है उनका गुरुपा के लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने इतने प्यारे दर्शन देने का शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अभी जस्ट इवनिंग टाइम गुरुपा के स्वरूप के आगे मैंने चाय प्रसाद का भोग लगा कर रखा था, तो जैसे ही मैंने चाय प्रसाद उठा करके देखा तो उसमें मुझे त्रिशूल बना हुआ दिखाई दिया, साथ ही उसी में त्रिपुंड भी बना हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सच में आपको एक बात बोलूं, मुझे बस ये तो नहीं पता कि आप मुझे टचवुड अपनी डेली दर्शन देते रहते हो किसी न किसी रूप में, विच इज़ द बिगेस्ट सुपर ब्लेसिंग्स फॉर मी, जिसके लिए गुरुपा मैं आपका दिल से शुक्राना भी करती हूँ। पर गुरुपा, मुझे इन सभी ब्लेसिंग्स का असली मतलब आज तक समझ नहीं आया है, क्योंकि मुझे अभी तक अपनी लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस होता हुआ दिखाई ही नहीं दिया है। गुरुपा, मैं आपके ऊपर कोई डाउट नहीं कर रही हूँ, बस मैं सिर्फ अपने मन की बात ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो बातें मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं वहीं कुछ ही मुझे अभी दिखाई दे रहा है आपकी प्रेजेंस में। मुझे गुरुपा आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि ये मेरे पिछले जन्मों के कुछ माड़े कर्म होंगे जो अभी मुझे दिख रहे हैं। फिर आपका मैसेज आया मुझे कि पुत्र, ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ज़्यादा ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ है ना, तो फिर साड़ी लाइफ ਨੂੰ सब तो पहला बहुत ज़्यादा औखे टाइम तो गुजरना ही पैंदा है। ठीक है गुरुपा, मुझे आपकी कही हुई सारी बातें याद भी हैं। चलो कोई ना, आपने कुछ बेहतर ही सोचा होगा मेरे लिए, ये तो बस आप ही जानते हैं गुरुपा। मैं तो गुरुपा अब सारी एक्सपेक्टेशंस ही लगाना मैंने छोड़ दी हैं अब अपने आप से भी। सॉरी गुरुपा, मैंने इतनी बात आज आपको बोल दी है क्योंकि आपकी बेटी पूरी तरह से फेडअप हो गई है अब गुरुपा। यहाँ पर बात ट्रस्ट की नहीं है गुरुपा कि मुझे आपके ऊपर अब बिल्कुल ट्रस्ट भी नहीं रहा। आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है मुझे, बहुत ज़्यादा है, पर वही ना, इंसान की कुछ बातें टॉलरेट करने की एक लिमिट होती है और वो पूरी तरह से मेरे मैटर में ना लिमिट क्रॉस हो चुकी है अब गुरुपा, इसीलिए बस ऐसा बोल दिया है। अब मैं जल्दी ही अपना नेक्स्ट सत्संग आपके लिए जल्दी शेयर करूँगी। आप अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स हमेशा अपने सारे गुरु परिवार पर बनाए रखना और सभी की विशेष को फुलफिल करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 21 तारीख को मैं सुबह नीचे से सामान लेने गई थी। वहाँ मुझे एक स्वरूप दिखाई दिया। मैं तब मंदिर जाकर आई और आते वक्त गुरु जी को याद कर रही थी। फिर फूल खरीदा और घर वापस आ गई। आते वक्त वहाँ एक काले रंग की तितली मुझे नज़र आई। फिर दूसरे दिन भी मुझे पूजा का सामान लेने जाना था, तो रिक्शा से संगत जी मैं अंधेरी गई। तब वहाँ येलो कलर की बटरफ्लाई मुझे नज़र आई। फिर एक और येलो कलर की बटरफ्लाई नज़र आई। फिर आगे सब सामान लेकर आ रही थी। फिर रिक्शा के लिए रुकी थी वहाँ भी। फिर एक येलो कलर की बटरफ्लाई नज़र आई। सीधे मैं घर आ गई संगत जी। मैं वहाँ लिफ्ट में जाते हुए भी एक लड़की मिली जो हमारी सोसाइटी में फिज़ियोथेरेपी फर्स्ट फ्लोर पर फिज़ियोथेरेपिस्ट है। फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है संगत जी। और वो मिली, पहले भी वो मुझे मिली थी। तब उसने मुझे पूछा मैं तेरे घर आऊँ। मैं कहा कि ज़रूर। फिर वो मेरे घर पर आई। उसको मैंने बताया कि मैं हीलिंग देती हूँ। तो उसने मुझे बताया गुरुजी के, वो भी गुरुजी की संगत थी। मुझे अच्छा लगा संगत जी। अब मैं मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सुनंदा है और मैं मुंबई में 4 बंगलो अंधेरी में रहती हूँ। आज सुबह मैं घर से निकली, गेट के बाहर ही सिग्नल था, गाड़ियाँ खड़ी थी, सामने एक रिक्शा खाली था। मैंने उससे पूछा था 7 बंगलो चलोगे? तो उसने हाँ कहा। मैं रिक्शे में बैठी। उसी वक्त एक बड़ी सी काली तितली मेरे पास उड़ते हुए आई। फिर सिग्नल शुरू हुआ और मैं 7 बंगलो गई। वहाँ जुहू का किनारा है। मैं वहाँ बंगलो मतलब पुरानी तस्वीरें विसर्जित करने गई थी। विसर्जित करने गई संगत जी, वहाँ एक लड़का मेरे पास आया उससे और कहने लगा फ़ोटो विसर्जित करनी है। मैंने कहा कि हाँ, और उसके पास तस्वीरें दे दी और वो वहीं खड़ी रही। वो वापस मेरे पास आया। मैंने उसको 100 रुपीज़ दिए और वो खुश होकर के चला गया। मैं थोड़ी देर समुंदर के किनारे चलती रही। फिर चप्पल उतार कर पानी में गई। समुंदर की लहरें आई और मेरे पैरों पर से रेत खिसकने लगी। थोड़ी देर मैं पानी में खड़ी रही। फिर आसमान में देखा एक हेलीकॉप्टर जा रहा था। फिर मैं देखती रही और बादलों के बीच गायब हो गया। फिर मैं वहाँ से निकली। मुझे एक गीत याद आया, मन रे तो ही बता, मन रे तो ही बता क्या गाऊं, कह दो अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं। मन भर आया। जब भी मैं जुहू के किनारे आती हूँ तो मुझे मेरी बड़ी बहन की याद आती है। हम अक्सर यहाँ आते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिर मैं बाहर आई और वही हरे रंग की तितली मुझे नज़र आई। फिर वहाँ से मैं रिक्शा में बैठी थी तो वो लड़का मिला और आंटी कहा और बाय करके चला गया। फिर मैं वहाँ से संगत जी अपने बाज़ार के लिए रिक्शा वहाँ 4 नंबर बंगलो के सिग्नल पर रुके। फिर मुझे वहाँ पीले रंग की तितली नज़र आई। फिर जब मैं वहाँ पे पहुँची, रिक्शा से उतरी, एक काली रंग की तितली नज़र आई। फिर बाज़ार से फूलों के हार खरीदे। टेलर के पास जाना था। फिर एक राउंड लगाया। पूजा का सामान खरीदना था। कपूर, घी, दिया खरीदा और फिर घर आते वक्त क्रॉस करना था रिक्शा के लिए। वहाँ वापस एक काले रंग की तितली उड़ती हुई मुझे नज़र आई। फिर मैं अपने घर आ गई। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये अगला सत्संग है संगत जी आंटी जी का। आज मैं सुबह फूल खरीदने के लिए निकली। चलते चलते एक लड़की वहाँ बैठी थी। उसको मैंने कहा खाने के लिए दिया
फिर वहाँ से रिक्शा लिया, वेट कर रही थी, उसी वक्त वहाँ पीले रंग की तितली मुझे नज़र आई। फिर रिक्शा में बैठकर मैं बाज़ार गई, फिर से वहाँ एक पीले रंग की तितली नज़र आई। फिर वहाँ से सारा सामान खरीद कर घर आ गई। 2 बजे हमारी सोसाइटी 2 बजे हमारी सोसाइटी में ही रहती है। उसने कहा कि आर्मी कैंटीन जाना था। फिर हम रिक्शा करके जुहू कैंटीन में पहुँचे। वहाँ रजिस्टर में नाम लिख रही थी, सामने ही टीवी लगा हुआ था और उस वक्त आप जानते हैं कौन सा गाना चल रहा था? पहचानो। हाँ, आप नहीं जान पाओगे, गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग आ रहा था। मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद हम कैंटीन के अंदर जा कर के सब सामान खरीदा और आते वक्त कैंटीन से रिक्शा करके 4 नंबर बंगला आ गए, जो अंधेरी में मुंबई में है। आज का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं मुंबई अंधेरी 4 बंगलों में रहती हूँ। मैं मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा नाम सुनंदा है। मैं मुंबई अंधेरी 4 बंगलों में रहती हूँ। आज सुबह मैं रिक्शा से विले पार्ले जा रही थी। थोड़ी दूर जाने पर रिक्शा सिग्नल पर रुकी। वहाँ पे एक पीले रंग की तितली नज़र आई। थोड़ी दूर जाने पर एक हरे रंग की तितली नज़र आई। फिर जब रिक्शा से गई तो संगत जी मैं जा रही थी और वहाँ से हरे रंग की तितली नज़र आई। 2 बार तितली की छाया नज़र आई संगत जी। फिर थोड़ी दूर जाके काले रंग की बड़ी सुंदर तितली नज़र आई। बहुत दिन के बाद इतनी सारी तितलियाँ मुझे नज़र आई। फिर वापस घर आते वक्त भी तितलियाँ नज़र आई। बहुत खुशी मिलती है संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग जो सुनाएंगे उन आंटी को मेरा बहुत सारा शुक्राना और प्यार। थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आपने जो मुझे आपका आंटी जी मुझे आपका नाम नहीं पता है। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, सत्संग को पूरा और पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि संगत जी हो ना उसमें हमारे लिए हमारे सवालों के जवाब होते हैं जो गुरुपा हमें देते हैं। इसीलिए सत्संग को पूरा और पूरा ध्यान से सुनना चाहिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी सत्संग आपके सामने शेयर हो संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश हो, से पूरा और पूरा ध्यान से सुनिएगा
और जब भी सत्संग शेयर करें तो सत्संग को पूरा ध्यान से ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी सत्संग से सामने वाली संगत को बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।